हेलो माय डियर बियर लवर्स। और क्या हाल चाल हैं आपके? सब बढ़िया? तो फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। लेट्स गो। तो स्टार्टिंग वहीं से होती है। हमारा जो येनबू है वो वेट कर रहा है हमारे सॉन्ग का कि ये कहाँ चला गया है। और वो भाई इधर उधर कूद फान के सारा घर ढूंढ लेता है, टाइम पास करने के लिए घूम लेता है, लेकिन हमारा सॉन्ग वापस आता ही नहीं है, क्योंकि वो तो शाम को भी नहीं वापस आता। फिर हमें दिखाया जाता है सॉन्ग अपनी कार अपने घर के बाहर ला के खड़ा करता है, और वही क्वेश्चन उसका जो उसने पूछा था कि मैं यहाँ आखिर कर क्या रहा हूँ जब मेरा घर वहाँ सामने है। और फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि वेट करते करते हमारा येनवू सो गया, लेकिन बारिश पड़ने की वजह से उसकी खुल गई हैं आँखें और वो जाके अपने टेंट में चला गया। और हमारा सॉन्ग अभी तक भी वापस नहीं आया। भाई कहाँ रह गया ये लड़का? फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आता है सॉन्ग अपनी कार लेके, और हमारा येनू अपने टेंट में ही सोया हुआ होता है। तो भाई सॉन्ग जैसे अपने घर में जा रहा होता है तो उसे हमारे येनू के खांसने की आवाज़ आती है, मतलब बारिश में भीगने की वजह से लग गया है उसे ज़ुकाम, खांसी। तो इसलिए सॉन्ग येनू को कुछ नहीं कहता और सीधा अपने घर के अंदर चला जाता है और फिर अपना लैपटॉप लेके लिखने के लिए बैठ जाता है। फिर उसके बाद उसे फ़ोन आता है उसके मैनेजर का कि मैं आपके घर आ रहा हूँ कल, आप ठीक हैं? तो सॉन्ग कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और मैं ठीक हूँ। तो फिर मैनेजर कहता है कि कैसे आपके बारे में चिंता ना करूँ, मैं कल ही आपके घर आ जाऊँगा। तो फिर सॉन्ग कहता है तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, मैंने मना किया ना। फिर सॉन्ग जाके देखता है येनवू को और उसका टेंट खोल के देखता है, उसका टेम्परेचर चेक करता है। भाई उसके हाथ काँप रहे थे येनवू का माथा चेक करने में। फिर उसे देखता है कि वो बुखार है, फिर वो वापस जाता है और उसके लिए मेडिसिन्स लेके आता है। फिर से सॉन्ग की स्टोरी स्टार्ट हो जाती है कि मीशो सोचती है कि युंजी ने कभी भी उसके बारे में सोचा नहीं था, क्या वो उसके लिए इतनी इम्पोर्टेंट थी। फिर वही चीज़ें वो अपनी स्टोरी में ऐड करने लगता है और उसी में सोच रहा है कि मैं क्या हिंजी के लिए इतनी ही इम्पोर्टेंट थी कि मेरे जाने के बाद उसने मुझे ढूंढा नहीं था। लेकिन उसके जाने का जो रियल रीज़न था वो मिलने के बाद खुद ही भूल चुकी थी 4 साल बाद कि आखिर वो गई किस वजह से थी। और यही सोचते सोचते हमारा सॉन्ग सो जाता है। फिर सुबह में वो उठता है और एज यूजुअल अपने मॉर्निंग स्केड्यूल के हिसाब से वो बाहर निकलता है अपने घर से। सॉन्ग जैसे पीछे ही मुड़ता है तो वो देखते हैं येनू उसके पीछे खड़ा है और वो डर के गिर जाता है और येनू उसका हाथ पकड़ता है तो भाई ये उसके ऊपर ही आ जाता है फिर। और फिर येनू कोल्ड मेडिसिन के लिए सॉन्ग को थैंक्स बोलता है और उससे कहता है कि तुम कल रात कहाँ थे। फिर उसके बाद उसे कहता है मुझे भूख लगी हुई है, चलो खाना खाते हैं। तो सॉन्ग कहता है कि तुम खुद खा लो, मैं तो ठीक हूँ ऐसे ही। फिर येनू कहता है कि मुझे वही सूप पीना है जो तुम मेरे लिए बनाया करते थे। फिर हमारा सॉन्ग गुस्से में वहीं से ऐसे ही चला जाता है और हमारा येनू कहता है हे भगवान इस इंसान का टेम्पर। फिर हमारा जो सॉन्ग है वो पिछली कुछ यादें याद करने लगता है। पिछली बार जब सॉन्ग बीमार हुआ था तो तब भी सॉन्ग येनू की देखभाल कर रहा था। तो भाई ये वाला क्लोजअप सीन था बहुत ज़्यादा। और जैसे ही सॉन्ग येनू को ऑलमोस्ट किस करने वाला होता है फिर वो अपने सेंसेस में आ जाता है और पीछे हट जाता है वापस, और फिर उसे बस टच करके चला जाता है टेम्पर चेक करके उसका। और फिर जाके उसके लिए सूप बनाता है, राइस बनाता है, बहुत सारा खाना बना के जब उसके लिए लेके आता है तो फिर वो कहता है उससे कि तुम इसे खा लो और उसके बाद सो जाना तो तुम ठीक हो जाओगे। तो फिर येनवू उस खाने को टेस्ट करता है और उसे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। फिर सॉन्ग से कहता है कि तुम ये खाने वाले हो, अगर नहीं खाने वाले तो मैं इसे खा लूँगा। फिर हमारा सॉन्ग जो है येनवू से पूछता है कि तुम इस खाने को खाने से ठीक हो जाओगे और बिना डॉक्टर को दिखाए हुए। तो फिर हमारा येनवू कहता है ठीक है। फिर हमारा सॉन्ग अपनी सेंसेस में वापस आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि बाहर से गुस्से में वापस आने के बाद भी सॉन्ग वो सूप बना रहा था। मतलब भाई ये पसंद तो करता है इसे, छोड़ के उसे सूप देता है। तो येनवू कहता है मेरे चावल कहाँ हैं भाई। फिर हमारा सॉन्ग फिर से गुस्से में अंदर चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि गुस्से में जाने के बावजूद भी सॉन्ग येनवू के लिए चावल डोर पे रख देता है। और ये फिर से हमारा राइटर अपना लैपटॉप लेके बैठ चुका है और उसमें लिख रहा होता है कि पहला सवाल जो युंजी ने मीशो से पूछा वो ये था क्या तुमने ये खाना खाया। और अपनी इमेजिनेशन में फिर से पहुंच जाता है। युंजी पूछता है तुमने खाना खाया, और मीशो इस बात पे गुस्सा हो जाती है कि ये समय है ऐसा सवाल पूछने का, तुम ये नहीं पूछोगे कि मैं आखिरकार कहाँ थी 4 साल के लिए। युंजी कहते हैं नहीं,
तुम मेरे सामने हो, मुझे बस यही चाहिए था। मतलब ये ऐसा था कि हमारे मीशो के दिल में कुछ जल रहा था और उसने ऐसे मीन वर्ड्स हमारे युंजी से कह दिए। फिर इसके बाद हमारा जो राइटर है वो बाहर आता है और ये उनसे कहता है कि चलो बात करते हैं, और उसे ले जाता है किसी रास्ते पे। फिर हमारा भाई वो शांत रहने वाला का, ये तो खुराफाती बच्चा है। ये कहता है तुम यहाँ अकेले रहते हो, तुम्हें इतने दूर आगे रहने की क्या ज़रूरत थी। फिर क्योंकि रिप्लाई नहीं कर रहा होता हमारा राइटर, तो फिर वो कहता है कि तुम्हें इतना मतलब बुरा लग रहा है कि मैं यहाँ हूँ। तो फिर हमारा राइटर कहता है सॉन्ग कि तुम्हारे पास कितने सारे क्वेश्चंस हैं। फिर पूछता है कि इतने सारे लोगों में से मैं ही क्यों तुमने चुना। तो वो कहता है क्योंकि तुम्हारी नॉवेल्स मुझे बाकी सबसे पहले नंबर पे पसंद है, और वो मुझे आगे के एपिसोड्स को पढ़ने के लिए इनकरेज करती हैं। फिर वो एक सीढ़ियाँ देखता है, फिर कहता है ये तो अच्छा, ये तो वही सीढ़ियाँ है ना जिस पे मीशो और युंजे गए थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि येनवू वापस से गार्डन में आ चुका है और अच्छी सी डेकोरेशन कर रहा है, लाइटिंग वाइटिंग पूरी तरह से, और हाथ में लाइट्स लिए वो बैठा होता है। इतने में कोई आ जाता है, लाइट पड़ती है येनवू के फेस पे, और भाई देखो वो पूछता है ये कौन है, और देखो कौन आ गया, मैनेजर साहब। और वो कहते हैं कि ये मुझे पूछना चाहिए कि तुम कौन हो। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड हो जाता है समाप्त। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर आप किसी ड्रामा की एक्सप्लेनेशन मेरी वॉइस में सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दें। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ।